Hello students, now welcome to Rashmi Singh classes. Today's topic is our country India, second part. In the first part we have discussed about the size and location of India. In the second part we are going to study the India's neighbor and political and administrative division. So first we'll take India's neighbors. हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, ठीक है. तो इंडियाज़ नेबर्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, लैंड नेबर्स एंड आइलैंड नेबर्स. तो फर्स्ट वील टेक द लैंड नेबर्स. नाउ लुक एट द मैप. दीज आर द नेबर्स ऑफ इंडिया. दिस इज़ पाकिस्तान, जो पहले हमारा 1947 से इंडिया का ही पार्ट था, बट 1947 में डिवीज़न हो गया. सो दिस इज़ पाकिस्तान. दिस इज़ द नेबर ऑफ इंडिया. एंड अफ़गानिस्तान. कुछ बुक्स में अफ़गानिस्तान का नाम नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा लैंड एरिया ये शेयर हमारा नहीं करता है. ये थोड़ा सा बॉर्डर इधर कश्मीर के पास बॉर्डर शेयर करता है. दैट्स वाई अफ़गानिस्तान इज़ ऑल्सो आवर नेबर. तो ये हमारा यहाँ पे थोड़ा सा बॉर्डर ये है, ये शेयर करता है. इसकी वजह से अफ़गानिस्तान इज़ ऑल्सो आवर नेबरिंग कंट्री. एंड आफ्टर दैट चाइना. चाइना एक हमारे नेबर है. देन नेपाल इज़ अनदर नेबरिंग कंट्री. भूटान. भूटान वास्तव में गुड फ्रेंड है हमारा. एंड बांग्लादेश. बांग्लादेश इनिशियली बांग्लादेश जो था ईस्टर्न पाकिस्तान था. मीन्स पाकिस्तान के दो डिवीज़न होते हैं, वेस्टर्न पाकिस्तान एंड ईस्टर्न पाकिस्तान. और ईस्टर्न पाकिस्तान बाद में एक इंडिपेंडेंट कंट्री बांग्लादेश में कन्वर्ट हो गया. देन म्यांमार. इसका पहले नाम था बर्मा, बट नाउ इट्स म्यांमार. एंड दिस म्यांमार शेयर्स बॉडी फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट. नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के साथ ही अपनी बॉर्डर हमारा इंडिया का शेयर करता है. फिर आता है हमारा आइलैंड नेबर्स. आइलैंड नेबर्स में हमारे आते हैं मालदीव्स एंड श्रीलंका. ये लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार आइलैंड, दे आर द पार्ट ऑफ इंडिया. ये हमारे इंडिया के ही पार्ट हैं जिनके साथ हम ओशियन वाटर शेयर करते हैं. बट मालदीव्स और श्रीलंका हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ है. एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग, दिस इज़, ये हमारा जम्मू कश्मीर वाला जो पोर्शन है. सो दिस पोर्शन इज़ ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान, मीन्स एडमिनिस्टर्ड बाय पाकिस्तान, बट क्लेम्ड बाय इंडिया कि दिस इज़ द इंडियन टेरिटरी. एंड इधर जो है ईस्टर्न साइड में दिस पोर्शन इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय चाइना बट क्लेम्ड बाय इंडिया, कि ये दोनों पार्ट जो हैं इंडिया के इंटीग्रल पार्ट है. बट इस पे चाइना और पाकिस्तान जो है अपना आधिपत्य बना के रखा हुआ है. और चाइना जो है अरुणाचल प्रदेश को भी कहता है कि अरुणाचल प्रदेश इज़ अ पार्ट ऑफ चाइना, बट अरुणाचल प्रदेश इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय इंडिया एंड क्लेम्ड बाय चाइना कि ये हमारा पार्ट है. क्लियर. तो ये हमारे हो गए नेबरिंग कंट्रीज़. ये जो श्रीलंका है, श्रीलंका इज़ सेपरेटेड बाय पाल्क स्ट्रेट. तो व्हाट इज़ स्ट्रेट एंड इस्थमस, ये हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है. आपको याद होगा व्हाट इज़ स्ट्रेट. देखिए स्ट्रेट है अ नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर. दिस इज़ अ नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर विच कनेक्ट्स द टू लार्ज वाटर बॉडीज़. ये बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन को कनेक्ट करती है. सो दिस इज़ नोन एज पाल्क स्ट्रेट. और पाल्क स्ट्रेट सेपरेटेड द श्रीलंका फ्रॉम इंडिया. एंड व्हाट इज़ इस्थमस. इस्थमस क्या होता है. इस्थमस इज़ अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड विच कनेक्ट्स द टू लार्ज लैंड मासेस. जो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को कनेक्ट करता है, दैट इज़ नोन एज इस्थमस. ठीक है, ये इस्थमस का एग्जाम्पल हो गया. पाल्क स्ट्रेट आपका, ये पाल्क स्ट्रेट. सो दीज आर द नेबर्स ऑफ इंडिया. अब हमारा एक आता है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न. तो व्हाट इज़ पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न. क्योंकि इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, बहुत बड़ी कंट्री है. एक
अकेला आदमी उसको एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर सकता है। दैट्स बाय डिवीज़न ऑफ पावर, पावर डिवाइड करी गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस वी हैव डिवाइड द कंट्री इनटू मैनी पार्ट्स, दैट इज़ नोन एज द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न, ताकि हमारी कंट्री में एडमिनिस्ट्रेशन सही तरीके से चले। तो बहुत सारी स्टेट्स हैं यहाँ पे और यूनियन टेरिटरीज़ हैं। तो हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ वी हैव? We have 28 states and 8 union territories. आपकी बुक में लिखा हुआ है 29 स्टेट्स, लेकिन मैं यहाँ पे 28 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि पहले 29 स्टेट्स थी, लेकिन अब 28 स्टेट्स कैसे हो गई ये भी मैं आपको बताऊंगी। और 8 यूनियन टेरिटरीज़ कैसे हैं, क्योंकि 9 होनी चाहिए, क्योंकि पहले 7 यूनियन टेरिटरीज़ थी। जम्मू कश्मीर को कन्वर्ट कर दिया यूनियन टेरिटरीज़ में, तो 9 होनी चाहिए, क्योंकि लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरीज़ बनी। तो 7 + 2 9, बट मैंने 8 लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? आई विल टेल यू। ठीक है, तो 28 स्टेट्स कैसे हुई बेटा? इन जून 2014 सबसे पहले जो आंध्र प्रदेश था, दैट वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो हमारी हो गई थी 29 स्टेट्स। क्लियर? तेलंगाना बनने के बाद 29 स्टेट्स हो गई थी। एंड 2019 जम्मू एंड कश्मीर कन्वर्टेड इनटू यूनियन टेरिटरीज। 2 यूनियन टेरिटरीज़ में ये कन्वर्ट हो गया। कौन कौन से में? जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज़ हो गई। तो जो पहले हमारी 7 यूनियन टेरिटरीज़ थी +2 होनी चाहिए, अब टोटल 9 यूनियन टेरिटरीज़, बट अब हमारे पास 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। क्यों हैं? देखिए किस लिए है। ये आपकी यूनियन टेरिटरीज़ हैं, लद्दाख कश्मीर अलग अलग हो गए ना। लद्दाख यूनियन टेरिटरीज़ है, कश्मीर है, पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स। दीज आर द 8 यूनियन टेरिटरीज़ इन इंडिया एट प्रेजेंट। 9 किस लिए नहीं है? पहले 9 किस लिए थी? दादर एंड नागर हवेली, ये आपका दादर और नागर हवेली यहाँ पे, एंड दामन एंड दीव इधर, ये 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज़ थी। बट 2020 में इन दोनों यूनियन टेरिटरीज़ को मिला के एक यूनियन टेरिटरी में कर दिया। इसकी वजह से हमारी यहाँ पे क्या हो गया? +1, तो 8 यूनियन टेरिटरीज़ हो गई। क्लियर? समझ में आ गया? हमारी 28 स्टेट्स कैसे हुई? क्योंकि जम्मू कश्मीर को कन्वर्ट कर दिया 2 यूनियन टेरिटरीज़ में, तो 29 से 28 स्टेट्स रह गई। और ये आपका दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, इन चारों को एक यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारी टोटल यूनियन टेरिटरीज़ हो गई 8। तो व्हाट इज़ यूनियन टेरिटरी? यूनियन टेरिटरी होती क्या है? यूनियन टेरिटरी इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब और जितनी भी स्टेट्स हैं वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट होती है। जैसे राजस्थान में राजस्थान गवर्नमेंट है, यूपी में यूपी की गवर्नमेंट है, एमपी में एमपी की गवर्नमेंट है। बट जितनी भी यूनियन टेरिटरीज़ हैं वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर उधर उस एरिया में, टेरिटरी में, और वो वहाँ रूल करता है। मीन्स जो रूल होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। क्लियर? एंड दिल्ली इज़ अ नेशनल कैपिटल। ये सबको पता है कि हमारी जो इंडिया की नेशनल कैपिटल है दैट इज़ दिल्ली। एंड द लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज अगर हम देखें तो राजस्थान इज़ अ लार्जेस्ट स्टेट एंड गोवा इज़ अ स्मॉलेस्ट स्टेट। क्लियर? तो ये हो गया पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न। एक चीज़ बेटा आप बड़ी अच्छी तरह करना, जितनी भी हमारी इंडियन स्टेट्स हैं और उनकी लोकेशन अच्छे से याद करना, क्योंकि ये मैप में पूछा जा सकता है कि
आप मार्क करिए, मतलब पूरा स्टेट होगा, पूरा कंट्री होगा और उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न भी होगा, बट स्टेट्स के नाम नहीं लिखे होंगे। आपको फिल करना होगा कि यूपी कहाँ है, महाराष्ट्र कहाँ है। तो हर स्टेट की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? और कितनी यूनियन टेरिटरीज़ हैं, पहले कितनी थी, पहले कितनी स्टेट्स थी, अब कितनी स्टेट्स हो गई हैं, ये सब मैंने आपको अच्छी तरह क्लियर कर दिया है। अगर आपको समझ में आ गया है, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, देन यू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा बच्चे, इससे क्या होता है, हमारा हौसला बढ़ता है कि बच्चों को पसंद आ रहा है। क्लियर? थैंक यू।